क्या कोई लड़की जिससे कुछ महीनों बाद शादी होने वाली हो अपने ही मंगेतर की मौत की साजिश रच सकती है? क्या प्यार की कस्में खाने वाला रिश्ता इतना खौफनाक मोड़ ले सकता है कि उसका अंत 400 फीट गहरी खाई में हो? और क्या एक जन्मदिन सेलिब्रेशन के बहाने किसी को मौत के मुंह में धकेला जा सकता है? नमस्कार, मैं गोविंद। आज बात करेंगे पुणे के उस सनसनीखेज मामले की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक ऐसा मामला जिसमें प्यार, धोखा, साजिश और हत्या की कहानी एक साथ दिखाई देती है। पुलिस के अनुसार यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि बेहद सुनियोजित हत्या का मामला है। मृतक का नाम केतन अग्रवाल बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी। केतन की सगाई सिया गोयल नाम की एक युवती से हुई थी और दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी। परिवार वालों को उम्मीद थी कि जल्द ही दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाले दिनों में यह रिश्ता एक खौफनाक अपराध की कहानी बन जाएगा। पुलिस जांच के मुताबिक सिया गोयल और चेतन चौधरी नाम के युवक के बीच नजदीकियां बढ़ चुकी थी। आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस का दावा है कि इस साजिश की शुरुआत कई हफ्ते पहले हो चुकी थी और मौके की तलाश की जा रही थी। 31 मई को लोहागढ़ फोर्ट का नाम सामने आता है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इसी दौरान लोकेशन देखी गई, ऐसी जगह तलाश की गई जहां किसी को धक्का देने के बाद उसे बचाना लगभग असंभव हो। पुलिस के अनुसार लोहागढ़ फोर्ट के पास मौजूद गहरी खाई इस साजिश के लिए चुनी गई। फिर आता है 18 जून की सुबह का वो दिन। पुलिस के मुताबिक सिया ने केतन को जन्मदिन सेलिब्रेशन और घूमने के बहाने लोहागढ़ फोर्ट चलने के लिए तैयार किया। केतन को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही उसके लिए मौत का जाल बिछा रही है। जैसे जैसे तीनों लोहागढ़ फोर्ट पहुंचे, कहानी और रहस्यमयी होती गई। पुलिस का दावा है कि मौके पर सिया और चेतन पहले से योजना के तहत मौजूद थे। कुछ समय तक सामान्य माहौल बनाया गया ताकि किसी को शक न हो। तस्वीरें ली गईं, बातचीत हुई और सब कुछ एक समान ट्रिप जैसा दिख रहा। लेकिन फिर क्या? वह पल आया जिसने पूरे मामले को बदल दिया। पुलिस के अनुसार एक सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद केतन को अचानक 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया गया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बचने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। कुछ ही क्षणों में एक युवा जिंदगी खत्म हो गई। घटना के बाद शुरुआती कहानी हादसे की बताई गई। कहा गया कि फोटो खिंचवाने के दौरान संतुलन बिगड़ा और केतन खाई में गिर गया। तेज हवा और फिसलन को भी कारण बताया गया। पहली नज़र में यह एक दुखद घटना लगी, लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ आता है। केतन के परिवार को इस हादसे की कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। परिवार का कहना था कि केतन एक अनुभवी ट्रैकर था, पहाड़ों और किलों पर जाने का शौकीन था। ऐसे में अचानक संतुलन बिगड़ने की बात उन्हें हजम नहीं हुई। परिवार ने पुलिस से गहराई से जांच करने की मांग की। पुलिस ने जब मामले को तह तक जाना शुरू किया तो कई ऐसे सुराग सामने आए जिन्होंने पूरे केस की दिशा दशा दोनों बदल दी। मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियां और घटना स्थल के आसपास के सबूतों की जांच हुई। जांच में कथित तौर पर यह सामने आया कि सिया और चेतन लगातार संपर्क में थे। दोनों के बीच बातचीत के पैटर्न ने जांच अधिकारियों का ध्यान खींचा। पुलिस को शक हुआ कि मामला सिर्फ हादसा नहीं हो सकता। 23 जून को पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही जो मामला पहले हादसा माना जा रहा था वह हत्या के केस में बदल गया। दावा है कि दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। हालांकि अदालत में अंतिम फैसला सबूतों और सुनवाई के बाद ही होगा, लेकिन फिलहाल पुलिस अपनी जांच में हत्या की साजिश की धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के सपने देखने वाला रिश्ता मौत की साजिश तक पहुंच गए? क्या यह प्रेम त्रिकोण का मामला था या किसी और वजह से यह अपराध किया गया, या फिर जांच में अभी और भी बड़े खुलासे होने बाकी हैं? इस केस में आगे कौन कौन से खुलासे होते हैं, जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।